हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 11 बताएंगे। एक या दो नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा, वहां पर 10 चैप्टर तक हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, यह क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न काफी बढ़िया है। परिभाषा सुन लीजिए। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु के तल से यानी तल से हम कह सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो यह घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है। तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, लिख देते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखना। एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, इसके अलावा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ये परिभाषा स्टूडेंट्स ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है परिभाषा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति की से अधिक कह सकते हैं, ठीक, प्रकाश किरणों को जैसे मान लीजिए पराबैंगनी प्रकाश को डाला जाता है तो उसकी धातु के तल से यदि स्वतः ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तथा इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो परिभाषा और भी बनेंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम बताएंगे। अगला स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 2022 और 2023 में, ठीक है, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट परिभाषा आप लोग ध्यान रखना। परिभाषा क्या है? प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें हम परिभाषा कहेंगे, यानी हेडिंग डाल लेना आप लोग, देहली तरंगदैर्घ्य। परिभाषा काफी इजी है, आप लोग समझ लेना। इसमें कह सकते हैं प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे, यानी प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और स्टूडेंट इसे ध्यान रखना, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और स्टूडेंट्स सूत्र आप लोग ध्यान रखना, लैम्डा नॉट बराबर सी बटा न्यू नॉट। जहां पर स्टूडेंट्स जो न्यू नॉट है उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति की परिभाषा अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, काफी इजी है। इसमें क्या है, इसमें कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके या कर सके, ठीक है, उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। अभी परिभाषा हम लिखवाएंगे, आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? ठीक है, और ये स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट पूछा गया है, काफी बार स्टूडेंट्स पूछा गया है। 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2014 में भी आया है और 2017 में आया है, 2019 के स्टूडेंट 2 सेट में आया है। यानी हम कह सकते हैं देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो मतलब धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। ठीक है, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, देहली, इसमें परिभाषा ध्यान रखना, देहली आवृत्ति काफी सरल परिभाषा है। क्या है? देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह
वह न्यूनतम आवृत्ति है, वह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। यानी देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। यानी इसका मतलब ये है कि इससे यदि कम आवृत्ति होगी, यदि इस न्यूनतम आवृत्ति से यदि आवृत्ति कम होगी तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये कंडीशंस आप लोग ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखना, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र स्टूडेंट ध्यान रखना, न्यू नॉट बराबर सी बटे लैम्डा नॉट। ये आप लोग ध्यान रखना। जहां पर स्टूडेंट लैम्डा नॉट जो है ये देहली तरंग दैर्ध्य है, अभी हम पीछे क्वेश्चन में बताया था। ये स्टूडेंट फिलहाल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 नंबर में स्टूडेंट पूछा जा रहा है। 1 या 2 नंबर एक कम ना समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 6 नंबर के आते हैं, प्लस स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन होंगे ये भी 1 करके 6 नंबर के आते हैं, और प्लस इसमें 2 नंबर वाले मिक्स हैं और 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 6 12 12 8 20 नंबर के क्वेश्चन ये हो जाते हैं 1 या 2 नंबर मिला के, तो 20 नंबर कम नहीं होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन भी लाएंगे, पहले ये 1 या 2 नंबर वाले। जब आपका पेपर अच्छा शुरुआत से होगा तो बाकी क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स अगली परिभाषा, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। ये स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन ये पूछा गया 2011, 2019, 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या है, काफी सरल है। धातु की यानी धातु के पृष्ठ से, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W से लिखा जाता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर परिभाषा काफी इजी है, यानी कार्यफलन, ध्यान रखना, कार्यफलन काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक यानी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। या न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ये ज्यादा बेटर है, ये आप लोग ध्यान रखना, कार्यफलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और सूत्र की बात करें तो W बराबर H न्यू नॉट होता है, जहां पर H जो है स्ट्रेंथ ये प्लांक नियतांक है और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। आप लोग ध्यान रखना, जहां पर H बराबर यानी H क्या है, प्लांक नियतांक। इसके मान की बात करें तो 6.6 × 10⁻⁻34
जूल सेकेंड होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यानी H बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। न्यू नॉट को देहली आवृत्त स्टूडेंट्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये कार्यफलन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जो हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, यानी न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है वह कार्यफलन कहलाती है। ये आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2011, 19, 20 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अगला, ये स्टूडेंट्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटॉन इस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है और कठिन भी नहीं है। इसमें स्टूडेंट देखिए कार्यफलन को लिखा जाता है W से। 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है, जूल में कन्वर्ट हो गया। हमसे पूछा जा रहा है यानी कम से कम किस आवृत्ति, मतलब न्यू नॉट हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखना, न्यूनतम आवृत्ति की बात की जा रही है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। तभी आपको फार्मूला बताया है W बराबर H न्यू नॉट। कार्यफलन की डिफिनेशन बताई थी तो उसमें आया था W बराबर H न्यू नॉट। हमसे स्टूडेंट्स पूछा क्या जा रहा है, आप न्यू नॉट का मान निकाल दीजिए। W का मान 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। ये मान स्टूडेंट प्लांक नियतांक का होता है, अभी हमने बताया 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। चाहे यहां पर लिख दें H बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब यहां पर न्यू नॉट हमको चाहिए, ठीक, तो न्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3.3 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये हो गया। और बटे में स्टूडेंट्स आएगा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। आपको हल करना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 33 से कम 33 दूना 66, 0 पॉइंट ये 8 आ गया, काटोगे जब आप 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये 34 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो 0.8 गुणे 14 में से 9 गया 5, यहां कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 15 बचा। इसको आप सरल करोगे तो पॉइंट हटाओगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 1 0 यानी 10 की पावर 1, यहां पर 0 बढ़ेगा, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 15 पावर है ना, या ऊपर 10 की पावर माइनस यानी 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक, तो 10 की पावर 14 बचेगा। चाहे आप इतना लिख दीजिए, चाहे आप लिख सकते हो 8 गुणे 10 की पावर 14 हाइड्राइज, ये आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये आवृत्ति का मात्रक होता है। 8 गुणे 10 की पावर 14 हाइड्राइज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स ये सभी जितने भी हैं ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सूत्र आप लोग ध्यान रखोगे कार्यफलन का तो ये आसानी से लगा लोगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन
भी न्यूमेरिकल है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखना, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक यानी 100 वोल्ट विभवांतर, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक सूत्र आप लोग ध्यान रखना, पहले देखिएगा बी बराबर कितना दिया गया, 100 वोल्ट, ठीक है। हमसे त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पूछा जा रहा है, मतलब ये लैम्डा हमसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखना, अब चूंकि लैम्डा बराबर एक फार्मूला होता है 12.27 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्राम में, ये होता है एंगस्ट्राम में। आपको मान डाल रहा है 12.27 बटे अंडर रूट, अब बी का मान स्टूडेंट्स कितना है, ये 100 है, ठीक है। तो 12.27 ये एंगस्ट्राम में चलेगा। अब यहां पर 100 का जो वर्गमूल निकलेगा स्टूडेंट वो 10 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब 10 से जब भाग किया जाएगा तो यहां पर एक के बाद मतलब यानी एक के बाद एक ही जीरो है, मतलब 10 लिखा है, 10 से जब आप भाग करोगे तो एक संख्या दाएं से बाईं तरफ आप दशमलव बढ़ा दोगे जब भाग करना हो, और जब गुणा करना हो जितने भी पावर जीरो हो बाएं से दाहिनी तरफ हम लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट तो आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्राम, ठीक है। ये आप लोग इसका आंसर ध्यान रखोगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कठिन नहीं था, इंपॉर्टेंट था। 2020 के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ये पूछा भी गया था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे इसमें। और इसमें ये क्वेश्चन जितने भी इसमें देखो मेन इस पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है, देहली यानी देहली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या ये एक दो न्यूमेरिकल इस टाइप के स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस लेसन में इतने ही हमारे समझ से बने इंपॉर्टेंट 1 या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और एक बात बता दें, आगे इसमें स्टूडेंट्स हम अनसॉल्व्ड भी लेकर आ रहे हैं, अनसॉल्व्ड भी कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।